हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट का जो सेकंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, मतलब विनिमय दर निर्धारण, इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक, तो जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है, विनिमय दर निर्धारण है, सेकंड टॉपिक है फोर्थ यूनिट का। तो हम आज यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है या जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसकी जो मीनिंग है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मीन्स on what basis and for what reason in the value of one country's currency determined against another country's currency। मतलब देखो, जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है, विनिमय दर निर्धारण है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किस आधार पर और किन कारणों से एक देश की करेंसी का जो मूल्य है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले तय होता है। मतलब जैसे हमने देखे थे कि जो अमेरिका की, यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। तो हम अगर $1 को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो ये कितना होता है? 90 to 91। ठीक, 90 to 91 रुपीस होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि किस आधार पर, किन कारणों से एक देश की करेंसी का जो मूल्य है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले तय होता है, इसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसको आगे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ें दी हुई है कि जो अमेरिका, यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक, तो देखो जो यहाँ पर ये जो $1 है, डॉलर का सिंबल ऐसे रहता है। $1 कहाँ की करेंसी है? ये यूएसए की करेंसी है। ठीक है, अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 90 to 91 के बीच में समथिंग होता है। ठीक है, €1 को अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो कितना होता है? 105, मतलब 105 समथिंग होता है। लेकिन ये क्यों होता है, किस बेस पर होता है? इसी को मतलब जो तय होता है, ये जो फिक्स होता है, फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, मतलब विनिमय दर निर्धारण। मतलब यहाँ पर ये जो रेट है, ये जो दर है, इसको जो निर्धारित किया जा रहा है, इसकी जो प्रोसेस होती है, इसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। जैसे $1 को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कितना हो रहा है? 90 to 91 रुपीस समथिंग होता है। लेकिन ये क्यों होता है, किस बेस पर ये फिक्स किया जाता है? तो इसको फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके टाइप्स को, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो और जल्दी से हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है उसके जो टाइप्स हैं, मतलब जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, मतलब जो विनिमय दर निर्धारण है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी टाइप्स इसके दिए हुए हैं सभी को हमने फ्लो चार्ट में लिखे हैं, फ्लो चार्ट बनाए हैं, और इसके बाद हम एक एक करके यहाँ पर 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो इसका टाइप है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो भी रेट होता है, मतलब जो भी यहाँ पर करेंसी का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर जो रेट फिक्स करता है वो गवर्नमेंट करता है या सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है। ठीक, फिर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है? तैरती विनिमय दर प्रणाली, मतलब अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये मार्केट के बेस पर फिक्स होती है। कैसे होती है इसको हम समझेंगे आगे। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब प्रबंधित तैरती विनिमय दर। फिर लास्ट है हमारा पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब जुड़ी हुई विनिमय दर, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या है? यहाँ पर ये है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अब हम यहाँ पर 1 by 1 करके सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं।
देखो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट है यहाँ पर, देखो फर्स्ट क्या था हमारा यहाँ पर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत ही आराम से अच्छे से समझना, क्योंकि अब ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, टॉपिक इसके थोड़े टफ है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल जाती है, लेकिन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, तो आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। मतलब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, स्थिर होगा, वो चेंज नहीं होता होगा। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स दैट फर्स्ट, मतलब वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट डिमांड सप्लाई इज वेरी लॉस। मतलब द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी लेस। मतलब ये जो सिस्टम है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक यह फिक्स करती है कि एक फॉरेन करेंसी के कितने रुपए होंगे। ठीक, कौन फिक्स कर रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यहाँ पर फिक्स करती है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यहाँ पर फिक्स करती है कि एक फॉरेन करेंसी का कितने रुपए होंगे। ठीक है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई का असर इस पर बहुत कम होता है। मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई होता है उसका असर इस पर बहुत कम होगा। जैसे मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो वैल्यू रहती है करेंसी की, वो कम ज़्यादा होते रहती है, लेकिन इस सिस्टम में उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने करेंसी की वैल्यू फिक्स करी है वो वही रहेगी, चाहे मार्केट में डिमांड या सप्लाई डाउन हो या फिर अप हो या डाउन हो। ठीक, अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पर क्या समझे, अभी हमने यहाँ पर देखे कि ये जो सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इसमें यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू है वो कौन फिक्स कर रहा है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक फिक्स करती है। इसमें मार्केट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चाहे डिमांड सप्लाई अप एंड डाउन हो, उसमें करेंसी पर कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखो कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। जो गवर्नमेंट है रेट तय करती है। अभी हमने यहाँ पर देखे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रेट को फिक्स कर रही है। ठीक, जरूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को खरीदता है और बेचता है। मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी को अपने पास में खरीद के रखता भी है और समय आने पर उसे बेच भी देता है। और रेट कौन फिक्स कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक दोनों मिल करके रेट को फिक्स करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक यहाँ पर फॉरेन करेंसी को समय आने पर खरीद भी देती है और बेच भी देती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका अब हम। सपोज दैट गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है तय कर देती है, फिक्स कर देती है कि $1 का, एग्जाम्पल है यहाँ पर 70 रुपये, और जो अभी प्रेजेंट में इसका रेट चल रहा है 91 रेट चल रहा है, और ये भी समय के साथ लेकिन चेंज होते रहता है, ये कोई स्टेबल नहीं रहता। एक एग्जाम्पल में हमने माने हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेट फिक्स कर देती है। जैसे $1 का यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है 70 रुपये, 70 रुपीज़, तो चाहे मार्केट में क्या भी हो रेट वही रहेगा। मार्केट में क्या भी हो मतलब यहाँ पर जैसे कि मार्केट में जो सप्लाई है, जो डिमांड है और सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट में मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर, देखो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेट क्या फिक्स करी है, 70 रुपये। गवर्नमेंट के हिसाब से 70 रुपये रहना चाहिए, लेकिन मार्केट में हम मान लेते हैं कि ये 72 चल रहा हो, 75 चल रहा हो, या फिर 65 आ गया हो, ठीक है, या 67 आ गया हो, 70 नहीं हो, बस 70 से कम हो गया हो या ज़्यादा हो गया हो। लेकिन यहाँ पर इसको मान्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करी है उसी को माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर रेट वही कैसे रह सकता है? रेट को अगर वही रखना है तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ज़रूरत पड़ने पर, हमने पढ़े थे ना अभी
कि ज़रूरत पड़ने पर जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी को खरीदता है और बेच देता है। फॉरेन करेंसी जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास में फॉरेन करेंसी रहती भी है तो उसको वो खरीदेगा तभी तो रहेगी ना, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाएगा। ठीक, तो फॉरेन करेंसी जो है सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को अपने पास में खरीद के रखता भी है और समय आने पर उसे बेच भी देता है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब कहना चाहिए कोई भी फंडा आजमा करके जो सेंट्रल बैंक है मतलब चाहे करेंसी को बेचना पड़े, खरीदना पड़े, कुछ भी करके, कैसे भी करके जो गवर्नमेंट ने और जो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर करेंसी का रेट फिक्स किए हैं उसको इसमें लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर ये जो मार्केट में जो भी चल रहा होगा डज नॉट मैटर करता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो करेंसी फिक्स करी है उसको कैसे भी करके सेंट्रल बैंक करेंसी को खरीदेगा, बेचेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन रेट को 70 रुपये लेकर के आएगा। ठीक, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है उसने जो करेंसी का रेट, करेंसी की जो वैल्यू है, वैल्यू जो भी फिक्स करी होगी वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज है यहाँ पर रेट में स्टेबिलिटी होती है मतलब स्थिरता होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर्टेनिटी होती है मतलब निश्चितता होती है। ठीक, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है मार्केट रियलिटी नहीं देखता है। जैसे मार्केट की रियलिटी थी ये, इसको मार्केट की रियलिटी को यहाँ पर इस सिस्टम ने नहीं देखा। फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर होता है। ठीक, ये यहाँ पर क्या है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल देख ली, कैसे काम करता है देख लिए, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने समझ लिए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल बैंक है वही यहाँ पर जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू को फिक्स करती है और मार्केट में चाहे डिमांड और सप्लाई अप हो डाउन हो कैसी भी हो, लेकिन उसके कारण यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू फिक्स की गई है उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ने पर मान लो कि कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तब क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक यहाँ पर फॉरेन करेंसी को खरीद देता है, बेच देता है, कैसे भी करता है, लेकिन जो रेट फिक्स हुआ है उसको उसी रेट पर लेकर के आता है। ठीक, फर्स्ट हमारा जो टाइप था वो यहाँ पर ठीक है क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप हमारा। देखो सेकेंड टाइप क्या है अब हमारा यहाँ पर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब तैरती विनिमय दर प्रणाली। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का या जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। अब यहाँ पर पूरा जो है मार्केट पर ये डिपेंड होता है। ठीक, जैसे देखते हैं इसको आगे। इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज अवेलेबल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, द गवर्नमेंट डज नॉट फिक्स्ड एनी फिक्स्ड रेट। ठीक, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। इस सिस्टम में एक्सचेंज रेट इस सिस्टम में एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई से तय होता है। सरकार कोई फिक्स्ड रेट तय नहीं करती है। मतलब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, सप्लाई से ही यहाँ पर फिक्स होता है। सरकार का, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आगे इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है देखते हैं। देखो जैसे ये अपना इंडिया, ठीक, इंडिया और ये है अमेरिका। ठीक, अब यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। मतलब अपने इंडिया से जो है, अपने इंडिया से यहाँ पर जब सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, मतलब ये क्या है यहाँ पर निर्यात। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट। ठीक, और जब यूएसए से अपने यहाँ पर सामान आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आती है, तो ये क्या होता है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब अपने इंडिया से अगर हम दूसरी कंट्री में सामान भिजा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा, सामान जब हम बेच रहे हैं तो यूएसए यहाँ पर इंडिया को पैसे देता है। मतलब अपनी इकोनॉमी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। इंपोर्ट हो रहा है मतलब अब यूएसए हमारे इंडिया में सामान दे रहा है तो वो फ्री में तो नहीं देगा, वो भी पैसे लेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने इंडिया से पैसे यूएसए में जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्या हो गई, वीक हो गई, कमजोर हो गई। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लेते हैं आज $1
90 रुपीज़ है, ठीक। कल इसी डॉलर का जो रेट है 91 हो सकता है या 89 पर भी हो सकता है, मार्केट पर डिपेंड है ये, ठीक है, मार्केट पर डिपेंड है। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करी थी उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मार्केट पर ये डिपेंड होता है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक। देखते हैं, देखो इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो इसका जो एडवांटेज है वो रियलिस्टिक रेट, मतलब जो वास्तविक दर है, ये वास्तविक दर को देखता है, मार्केट में जो रेट चलता है उसी हिसाब से करेंसी की वैल्यू भी रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, रेट में ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं ना, जैसे अभी हमने देखे कि कभी 90 है, कभी 91 है, कभी 89 हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि बिजनेस में रिस्क भी बढ़ेगा, बिजनेस में रिस्क भी बढ़ सकता है, ठीक। तो ये क्या थे, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब देखते हैं हम आगे, जो थर्ड टाइप हमारा दिया हुआ है, देखो ये क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब प्रबंधित तैरती विनिमय दर। देखो इट इज अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट, normally the market determine the rate but if necessary the RBI intervenes। मतलब अब यहाँ पर देखो जो RBI है, RBI का हस्तक्षेप भी होता है। कैसे होता है देखते हैं। यह फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मिक्स होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़े फिक्स्ड पढ़े पहले, और उसके बाद में फिर हमने पढ़े यहाँ पर फ्लोटिंग, ठीक, फ्लोटिंग के बारे में पढ़े। अब देखो ये क्या है, ये दोनों का मिक्स है, ये दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है ये सिस्टम। कौन सा, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। देखो नॉर्मली रेट मार्केट तय करता है, मतलब यहाँ पर इस सिस्टम में भी क्या होता है कि जो नॉर्मली जो रेट है वो मार्केट फिक्स कर रहा है, मार्केट फिक्स कर रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आरबीआई इंटरवेंस करता है। आरबीआई गवर्नमेंट बैंक है आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़े तो आरबीआई यहाँ पर इंटरवेंस कर सकता है, मतलब हस्तक्षेप कर सकता है। कब कर सकता है, जब जो रुपए है, ठीक है, जो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, जो रुपए है, रुपए की अगर जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, जो रुपए की कीमत है, अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है, बहुत ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रुपए की कीमत, जब रुपए की कीमत में जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई यहाँ पर एक्शन लेता है, उसी को कहा जाता है आरबीआई इंटरवेंस, मतलब आरबीआई यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने पढ़े फिक्स्ड पढ़े जिसमें गवर्नमेंट का रोल कॉल था, फ्लोटिंग में मार्केट का रोल कॉल था। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या है, जो फिक्स्ड है और फ्लोटिंग है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें मतलब ज़्यादा तो मार्केट ही यहाँ पर जो मार्केट ही यहाँ पर फिक्स करता है रेट को, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई भी यहाँ पर हस्तक्षेप करता है, दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व है। आगे देखते हैं इसमें। और जो अपना इंडिया है, इंडिया में ना यही सिस्टम चलता है, अपनी जो इंडिया है, इंडिया में यही सिस्टम चलता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि इंडिया में यही सिस्टम चलता भी है, ठीक। देखो ये कैसे वर्क करता है, डॉलर बहुत महंगा हो जाए, ठीक, डॉलर अगर बहुत महंगा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर को बेच देती है, जिससे ज़्यादा पैसा अर्न हो जाता है इंडिया को। जो रुपया है, रुपये जो है वो स्टेबल हो जाता है। देखो इसका एग्जांपल, मार्केट में डॉलर 95 पहुंचने लगे तो आरबीआई इंटरवेंस करती है, मतलब अब यहाँ पर आरबीआई हस्तक्षेप करती है। रेट जो मतलब 95 बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ गया तो आरबीआई इसमें हस्तक्षेप करती है और यहाँ पर इस रेट को 90 टू 92 के बीच में लेकर के आती है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से जो है मार्केट और आरबीआई दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। लास्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब जुड़ी हुई विनिमय दर प्रणाली। अब ये क्या है, इन दिस सिस्टम अ country tie its currency to a strong currency, USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यूरो मतलब जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, जिसका सिंबल होता है इस तरीके का, ठीक। देखो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में एक देश अपनी करेंसी को
किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ में जोड़ देता है, बांध देता है। ठीक, जैसे आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो कैसे काम करता है, लोकल करेंसी उसी करेंसी के साथ मूव करती है जिससे उसे पैक्ड करना है, मतलब जोड़ना है। जैसे मान लो कि यूएसए की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यूएसए की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको कोई भी एक लोकल करेंसी मान लेते हैं कि कोई एक लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी को इस यूएसए की करेंसी के साथ में यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे यूएसए की करेंसी बढ़ते जाएगी तो ये लोकल करेंसी भी बढ़ते जाएगी। ठीक, यहाँ इस सिस्टम में यही बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें आप देखो इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, इन्फ्लेक्शन कंट्रोल में मदद होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, मतलब कोई भी देश जो पैसों से जुड़ी हुई पॉलिसी है वो खुद से नहीं बना सकता है, मतलब कोई भी देश पैसों से जुड़ी हुई पॉलिसी नहीं बना सकता है और क्राइसिस में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें अब एक बार हम ना यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये माइंड मैप के थ्रू हमें सारी चीज़ें याद रहेगी। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, फिक्स्ड रेट पढ़े थे, जिसमें क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही यहाँ पर रेट को तय करती थी, फिक्स करती थी। फ्लोटिंग में क्या होता था, मार्केट जो है रेट को फिक्स करता था। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट और आरबीआई दोनों मिल करके यहाँ पर रेट फिक्स करते थे। ज़्यादातर तो मार्केट ही करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो आरबीआई है, आरबीआई यहाँ पर इंटरवेंस करता है, हस्तक्षेप करता है। पैक्ड रेट में क्या होता है, दूसरी करेंसी से जुड़ा, मतलब कोई भी लोकल करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ में जोड़ देना। मतलब मान लेते हैं एक कि कोई भी लोकल पर्सन को एक अच्छे हाई लेवल के पर्सन के साथ में जोड़ देना, तो जैसे जैसे वो हाई लेवल का पर्सन यहाँ पे बढ़ता जाएगा वो लोकल पर्सन भी बढ़ता जाएगा। वैसे ही लोकल करेंसी को हाई करेंसी के साथ में, स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो जैसे जैसे हाई करेंसी बढ़ते जाती है वैसे वैसे ही यहाँ पर लोकल करेंसी भी उसके साथ में बढ़ते जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वैल्यू बढ़ते जाती है। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होता है यहीं पर एंड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।